श्री बृहत 3 बत्तीसी गाथा नंबर 7 प्रश्न नंबर 107। 6 नंबर की गाथा प्रातः हुई थी और उसके बाद में 7 नंबर की गाथा भगवान श्री तारण स्वामी ने दर्शाई है। उसके भाव को अपन देखें, उन गाथाओं को देखें। आत्मा क्या वस्तु है वो ख्याल में आ जाएगी। 7 नंबर गाथा। श्री केवलम ज्ञान विलोक तत्वम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम सम्यक्त ज्ञानम शरणंत सौख्यम तत्वार्थ सार्थम त्वं दर्शने त्वं। जिस तत्व को केवल ज्ञानी ने देखा है, जिसका प्रकाश शुद्ध है, जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, सो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप व अनंत सुख रूप है। वही तत्वार्थ का सार है, उसे तुम देखो। यहाँ भगवान को जो केवल ज्ञान हुआ है उसके आश्रय से ये गाथा लिखी गई है कि भगवान ने जिस तत्व को केवल ज्ञान ने देखा है, केवल ज्ञानी ने देखा है, तो केवल ज्ञानी ने सारे तत्वों को, सारे द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को एक साथ देखा है। उनकी केवल ज्ञानी की दृष्टि में कोई तत्व ऐसा नहीं है जो उनके देखने में नहीं आया हो। कोई गुण, कोई पर्याय ऐसी नहीं है जो उनके देखने में नहीं आई हो। या जो अनंत पर्याय भविष्य काल में आएंगी तो उनके गुण, उनका द्रव्य, उनकी पर्याय को भी वर्तमान में केवल ज्ञानी ने देखा है। तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों हमारी चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में है। हम कितना भी उपाय करें उससे बचने का, उसको पलटने का, वो सब उपाय हमारे व्यर्थ जाएंगे। क्योंकि भगवान के ज्ञान में जिस तत्व को जिस प्रकार से देखा है उसी प्रकार से हम स्वीकार करेंगे तो हमारी सब आकुलताएं मिट जाएंगी। तो उन्होंने क्या देखा है, अब एक बात देखनी है। जैसे आचार्य भगवान नवा स्वामी ने तत्वा सूत्र में लिखा है कि भगवान जो 7 तत्वों का सिद्धांत करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये इनकी एकता, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तो ये मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दूसरा सूत्र है पहले अध्याय का, कि तत्वों का सिद्धांत करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी 7 तत्व होते हैं, उन 7 तत्वों को ये फिर क्या करता है कि 7 तत्वों को नाम सीखता है, उनके भेद प्रवेश सीखता है। तो अपने को ऐसा मानता है कि जैसे मुझे सम्यक सन ये 7 तत्व का सिद्धांत हो गया। ये बात पंडित टूडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्पष्ट की है कि 7 तत्वों के नाम सीख लेना, उनका भेद प्रभेद जान लेना, उनको अपने सिद्धांत में ले लेना, ये सम्यक दर्शन का और ये सम्यक सन का कारण नहीं है। तो वहाँ प्रश्न हुआ कि क्यों नहीं है कारण? तो उन्होंने कहा एक तत्व के अंश को दूसरे तत्व में नहीं मिलाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है।
हमने 7 तत्वों के नाम तो सीखे, उनके भेद प्रभेद भी सीखे, लेकिन हमारी भूल क्या हो जाती है कि हम जीव को अजीब में मिला लेते हैं, अजीब को जीव में मिलाते हैं। तो इस तरह से वो दोनों के मिलन से वो तत्व का श्रद्धान नहीं होता है। और एक तत्व की जो बात है, एक तत्व में जो चीज है वो दूसरे तत्व में नहीं मिलाना, उसका एक अंश भी नहीं मिलाना, उसका नाम तत्व श्रद्धान है। जैसे हम जीव द्रव्य भी हैं और व्यवहार से हम शरीर आदि भी हैं, किसी अपेक्षा से शरीर भी हैं, हम जीव भी हैं। तो इसमें 2 तत्व मिल गए, घालमेल हो गई इसमें। हम जीव द्रव्य हैं, अन्य नहीं, ऐसा दृष्टि में आ जाए तो एक तत्व का अंश दूसरे तत्व के अंश में न मिले, उसका नाम तत्ववाद श्रद्धान है। और ये बात टोडरमल जी से उनके परिचय के बारे में पूछी गई तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल साहब ने फरमाया है कि क्या तुम्हारा क्या परिचय है। तो उन्होंने परिचय दिया शुरू में ही, जब उनकी 11 वर्ष की उम्र थी। मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंध, सुअसमान जात पर्याय उपजो मानुष नाम कहा है। वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक इंद्रिय और हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, इसमें नहीं हमारो मेल। अपना उन्हें ये परिचय दिया। मात गर्भ से निक्षत भयो टोडरमल कहें सब लोग, जगत जन हर्षित हुए और उन्होंने हर्षित होकर के मेरा नाम टोडरमल रख दिया। मैं टोडरमल नहीं हूँ, मैं तो जीव द्रव्य गुण भूप हूँ। ये शुरू में लिया उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में, उनकी देखी प्रतिभा। लेकिन ये भी कहते थे इस अपेक्षा से जीव हूँ, लेकिन कोई अपेक्षा से सहीधारी भी हूँ, क्योंकि अपेक्षा जैन शर्म में बहुत लगा देते हैं। कहीं लगती है तो वहाँ भी अपेक्षा लगा देते हैं, और जहाँ अपेक्षा नहीं लगती है वहाँ भी अपेक्षा लगाते हैं हम। ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। तो हम जैसे ताणु स्वामी जी ने कहा यहाँ पर कि भाई ये केवल ज्ञानी ने देखा है, जिस तत्व को जिस रूप में देखा है उसी रूप में स्वीकार करें, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब उन्होंने जीव द्रव्य को किस रूप में देखा है, उनकी दृष्टि से देखें, अपनी दृष्टि को बंद कर दें जरा। उन्होंने जीव द्रव्य को त्रिकाल शुद्ध रूप में देखा है। किन्होंने? केवल ज्ञानी परमात्माओं ने। केवल ज्ञानियों ने मतलब घालमेल नहीं देखी है कि एक जीव कोई अजीब तत्व में मिलता हो, या अजीब कोई आश्रम बंध में मिलता हो, संबर में, निर्जरा में। ये सब समय सार पे ये इनको नाटक के पात्र लिखा है कि वो अपना दिखा करके रंग महल में रंग दिखा करके और रंग महल से बाहर हो गया, जीव भी बाहर हो गया, अजीब भी बाहर हो गया। जीव अजीब आश्रम का आश्रम भी अपना बाहर हो गया रंग दिखा करके। आश्रम संबंध निद्रा मोक्ष बंद, ये सब अपने अपने चीज को दिखा। यहाँ तक कि मोक्ष भी अपना स्वरूप दिखा करके और रंगमंच से बाहर हो गया। क्यों? तो ये क्यों लिखा उन्होंने? समय सार की जो चीज है आचार्य कुंद भगवान की, कि भाई वो हमारे स्वरूप नहीं है, वे अपने अपने स्वरूप में रहने वाले हैं। और ये बात केवल ज्ञानी ने देखी है। और जब तक हम इस बात को अंदर से स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा ही नहीं। क्यों? हम आत्मा हैं, लेकिन शरीर में भी हैं, शरीर में भी हैं, और शरीर भी किसी अपेक्षा से हमारा है। ये भाव आए बिना हमारे रह नहीं सकते हैं। आत्मा तो है, ये बात तो बराबर है, लेकिन किसी अपेक्षा से हमारा शरीर भी है,
अब वो कहते हैं कोई अपेक्षा एक तत्व के दूसरे तत्व में मिलाने से वो तत्व ही नहीं रहेगा। तो केवल ज्ञानी ने जो 7 तत्व देखे हैं अपने ज्ञान में, वो अलग अलग देखे हैं कि मिले हुए देखे हैं? अलग देखे हैं। तो हमारा आत्मा जो अंदर में परमात्मा तत्व है, वो पाप पुण्य में देखा है कि शुद्ध शुद्ध स्वरूप में देखा है? उन्होंने जो गाथा को देखें पहले, अंदर में जो हमारा भगवान आत्मा है वो उन्होंने पुण्य पाप के रूप में देखा है कि केवल शुद्ध रूप में देखा है? तो जैसा देखा है वैसा सिद्धांत करना चाहिए कि तो हमारे परिणाम में तो राग होता है, द्वेष होता है, पाप होता है, पुण्य होता है। इसमें आत्मा को देखना चाहिए कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, इस दृष्टि से देखना चाहिए। समझ में आ गई बात? थोड़ी सी बात ऐसी पड़ेगी जो हमारी समझ में नई नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन नई नहीं है, थोड़ा दृष्टि को बदलने की बात है। और दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी, और सृष्टि बदली तो बस बेड़ा पार हो जाएगा हमारा। हाँ, त्रिकाल वर्तमान में ही शुद्ध है, पहले से ही, पहले भी शुद्ध थी, होते ही नहीं आत्मा में। जहाँ होते हैं उसका नाम आत्मा नहीं है। हाँ, नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ होते हैं वहाँ आत्मा नहीं है। उसको आत्मा अपने ज्ञान में ज्ञेय रूप में जान तो सकता है कि साहब ऐसा क्रोध का भाव हुआ, कषाय हुई, पुण्य पाप के भाव हुए, ये जानने लायक तो हैं, लेकिन ये भाव आत्मा को नहीं हुए। आत्मा ने जाना जरूर। हम जो हमारे जो अंदर में त्रिकाल परमात्मा है वो तो अनंत काल से शुद्ध ही था, वो आज भी शुद्ध ही है, वो अनंत काल तक शुद्ध ही रहेगा। तो दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा, हम देख नहीं रहे हैं। अशुद्धि उसके मान्यता में हुई। वस्तु जैसी है वैसी मान्यता में नहीं आती है, उसका नाम ही अशुद्धि है। वस्तु में अशुद्धि नहीं होती। देखो, सोने में अशुद्धि हो सकती है। 10 तोले सोने में 100 तोले तांबा मिला दिया, सोना अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या व्यापार है आपका? क्यों, मुझे तो पता नहीं। तो 10 तोले सोने में 90 तोले तांबा मिला दिया, अब सोना अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बताना। क्यों? अशुद्ध कहने में आया कि हो गया? कह सकती हैं, हो तो नहीं सकता सोना अशुद्ध। सोना त्रिकाल शुद्ध रहता है कि शुद्ध भी हो जाता है? अशुद्ध सोना देखा कि नहीं देखा? खोटा सोना। तो सोना खोटा हो सकता है कि कहने में आ रहा है? उसने पर का संग किया तांबे का, तो कहने में खोटा आया, लेकिन सोना कभी खोटा नहीं हो सकता है। चाहे सोने ने चांदी का मेल लिया हो और चाहे तांबे का, पीतल का, कोई भी मेल ले, लेकिन क्या सोना अशुद्ध हो सकता है? तो क्या हम सोने से भी गए बीते हैं? क्यों? हम जो हैं, जो सोना कभी अशुद्ध होगा? विचार का निर्णय करें जरा, कब होगा? ये साहब 10 तोले सोने में हमने 1000 तोले तांबा मिला दिया, अब तो अशुद्ध हो गया। हाँ, हाँ, उसकी मान्यता में आई। नहीं, आत्मा के नहीं होते। आत्मा भावों का गायक है। मेरे पास एक विद्वान ने एक पुस्तक भेजी, अच्छे विद्वान थे, उसका नाम था इन भावों का क्या फल होगा। आप उसका अभी नाम मतलब आप खाली तो मैं आपको अपनी जो कहानी है वो बता रहा हूँ, तो आप इसमें अपनी सम्मति भेजें, ऐसा कहा। तो मैंने पंडित जी को लिखा कि साहब आत्मा के भाव होते ही नहीं है,
तो फल कहां से होगा? क्या सम्मति लगी इसमें? तुम्हें सम्मान चाहिए अपना? सब इतने इतने लोगों ने इसकी पुस्तक की सराहना की, और तुम्हें क्या चाहिए? इन भावों का क्या फल होगा? क्यों, क्या लगना चाहिए? कभी जैसे भाव करेंगे वैसा फल होगा। अच्छे भाव करेंगे तो अच्छा फल होगा, खोटे भाव करेंगे तो खोटा फल होगा। यही तो है, इन भावों का फल क्या होगा? हम जैसे परिणाम रखेंगे वैसे उसका फल मिलेगा। नहीं है ये बात? मैंने पंडित जी से कहा कि आत्मा के भाव होते ही नहीं है। आत्मा तो भावों का ज्ञायक है, इसलिए आत्मा के भाव नहीं होते हैं तो फल क्या होगा? आत्मा ऐसे भाव करे तो फल लगे। अब भाव आए अपने रागादिक परिणामों से, तो रागादिक परिणामों से आत्मा का क्या संबंध है? भाव जो आते हैं वो रागादिक परिणामों से आते हैं, राग द्वेष के परिणामों से। और आत्मा में राग द्वेष है ही नहीं, तो उसका क्या फल लगेगा? क्यों? तो वो शून्य स्वभाव में आ जाएगा, मुक्ति के मार्ग में आ जाएगा। आत्मा के भाव होते हैं, भाव करो अच्छे अच्छे आप अभी आत्मा में होती है, दिखते हैं, होते नहीं है। टीवी पर वस्तु दिखती है, होती नहीं है। दिखती है कि नहीं? पूरा बंबई, कलकत्ता, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जो भी जगह हैं वहाँ टीवी पे में दिखाई देती है कि नहीं देती हैं? तो है कि नहीं टीवी के अंदर? क्यों साहब, क्यों? अब दिख रही है कि नहीं दिख रही है? टीवी पे दिख रही हैं, और तुम ये भी कह रहे हो कि दिख रही हैं और फिर भी कह रहे हो कि नहीं है। तो ये कौन सी बात है साहब? दिख रही हैं और नहीं है, ये एक समय में श्रद्धान है कि नहीं? तो ऐसे ही आत्मा में रागादिक परिणामों से भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो आत्मा में होते हैं कि आत्मा में दिखते हैं। इसलिए आचार्य लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान दर्पण देखना, ऐसा पूजा में एक उसमें रत्नत्रय की पूजन में आया है, ज्ञान दर्पण देखना। इस ज्ञान ही सो भरत सीजा और सब पट पेखना। रत्नत्रय की पूजन है ना ध्यानत्रय की, उसमें ये बात आई है कि ज्ञान जो है एक दर्पण के माफिक है। और दर्पण का क्या स्वभाव है कि स्वागत सबका और संग्रह एक का भी नहीं। दर्पण का स्वभाव ये है, आप उसके सामने कोई भी चीज ले जाओ, स्वागत सबका, अच्छी चीज ले जाओ, बुरी चीज ले जाओ, जो जैसे लगे, तो दर्पण स्वागत सबका करेगा, लेकिन संग्रह एक का भी नहीं होगा। ऐसी आत्मा में क्या है? ज्ञान एक दर्पण की भांत है कि जगत के सारे पदार्थ एक समय दिख सकते हैं, लेकिन वो आत्मा में प्रवेश नहीं करते। केवली के ज्ञान में तीन लोक के सारे पदार्थ एक समय में ज्ञान में आते हैं, लेकिन क्या वे पदार्थ ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं? ऐसे ही आत्मा में जो शुभ अशुभ भाव आते हैं, रागादिक परिणाम होते हैं, तो क्या आत्मा में प्रवेश कर जाती हैं? जो हमने प्रवेश करना स्वीकार किया, बस हमारी मान्यता वही खोटी है कि हमारे ऐसे परिणाम आते हैं, हमारे खोटे होते हैं, हमारे अच्छे परिणाम होते हैं। भाई आत्मा उन परिणामों का ज्ञायक है कि आत्मा में होते हैं वो? थोड़ा विचार करें। हैं? इसलिए मान्यता से नहीं है, फिर भी आप मान रहे हो, तो क्या होगा उसका फल? मानोगे तो उसका फल वैसे ही मिलेगा, नरक और नरक जाएंगे। होती ही नहीं आत्मा में। किसी आत्मा में खोटे परिणाम तुम स्वयं करके दिखाओ, अच्छे परिणाम। वो तो परिणामों में जिसका उदय काल होता है, तो उदय काल में वो आके झलकते हैं, नहीं झलकन के ही बस झलक करके दूर हो जाती हैं। आत्मा जो एक पदार्थ है, जो त्रिकाल शुद्ध है, उसमें प्रवेश नहीं करती। अगर वे परिणाम आत्मा में प्रवेश कर जाएं, तब आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। ये हमें पूर्ण तरह से कहने का अधिकार है। लेकिन कोई पदार्थ भी आत्मा में प्रवेश नहीं करता। दिखता है कि आत्मा ऐसी हो गई,
लेकिन आत्मा कभी मलिन हो सकती नहीं है। उसमें ऐसा स्वभाव है कि मलिनता को स्वीकार करती नहीं है। जैसे कमल का पत्ता होता है, वो कीचड़ में या तालाब में होता है तो होता जल में है, लेकिन जल की एक बूंद को स्पर्श नहीं करता, और जल की उस पर आ भी जाए तो ऐसे पानी की तरह से वो इतना खुरखुरा सा होता है कि पानी की बूंद उस पर टिकती नहीं है। कमल का क्या स्वभाव है? जल में दिखेगा, जल में उसकी उत्पत्ति दिखाई देगी, लेकिन जल के एक बूंदी को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी आत्मा को जल में कमलवत लिखा है ज्ञानियों ने। कैसा है आत्मा? और अनेक ऐसे दृष्टांत दिए हैं। एक जगह छेड़ाला में तो ऐसा दृष्टांत दिया है आत्मा के बारे में कि शिष्य पूछता है कि आत्मा कैसा? उन्होंने की नगर नार जैसा। नगर नार समझ गए? वेश्या। आत्मा कैसा? नगर नार को प्यार कादे में हे अमल है। लिखा नहीं लिखा? तो है दृष्टि है तो उसको क्या होता है देखो जरा। उन्हें भी सम्मिष्टि कैसा? कि वेश्या जैसा। अब जो कोई उपमा है, वेश्या कहाँ और सम्यक दृष्टि कहाँ? अभी आप दौलत राम से पूछो, छेड़ारा कारणियों ने लिखी है कि सम्यक जी कैसा? कि नगर नार को प्यार कादे में हेम अमल है। हेम माने सोना। तो जैसे वेश्या को पुरुष से प्यार नहीं होता, उसके पैसे से प्यार है, ऐसी सम्यक दृष्टि को जगत में किसी वस्तु से प्यार नहीं होता, खाली उसके स्वभाव से प्यार रहता है उसे। आत्मा का स्वभाव क्या है? त्रिकाली। उससे प्यार करता है, बाकी और इससे कोई मतलब नहीं है। और कैसा होता है कि हे माने स्वर्ण की तरह रहता है वो। स्वर्ण को आप किसी चीज में मिला दो तो स्वर्ण तो बना, उसका कभी जाएगा नहीं। अब हमें ये सिद्ध करना है इस गाथा से, 7वीं गाथा से, कि केवली भगवान ने प्रत्येक आत्मा को मलिन अवस्था होते हुए भी कैसा देखा है। शुद्ध देखा है कि अशुद्ध देखा है, कि शुद्ध अशुद्ध का पिंड देखा है। उन्होंने प्रत्येक आत्मा को कैसा देखा है। प्रत्येक आत्मा को भी ले सकते हैं, और जगत में जो 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, उनको केवली भगवान ने कैसा देखा है? त्रिकाल शुद्ध देखा है। तो हमारी वर्तमान पर्याय में राग द्वेष के मलिन परिणाम होते हैं, तो उन राग द्वेष के मलिन परिणामों को हम नहीं निकालेंगे तो अगर शुद्ध भी देखेंगे तो हमारा हित तो होने वाला नहीं है। कि नहीं, वो अशुद्धता के समय में भी तुम अशुद्धता को मत देखो, उसके पर्याय को मत देखो, उसके द्रव्य को देखो। उस समय भी वो त्रिकाल शुद्ध है, वो पूरा बना बनाए अंदर में भगवान है। तो तारणु स्वामी जी ने इसमें क्या लिखा है? कभी देखो, भगवान ने जैसा द्रव्य को देखा है वैसा ही आप देखने की चेष्टा करो। भगवान ने किसी द्रव्य को अशुद्धता के रूप में देखा ही नहीं है, देख ही नहीं रहे हैं। अगर 7 तत्व है तो 7 तत्वों को शुद्ध रूप में देखा है, अशुद्ध रूप में नहीं देखा है। और उनको हम अशुद्ध रूप में देखते हैं तो हमारी बुद्धि की बलिहारी है। हमें कहाँ जाना है विचार कर लें। जब भगवान ने जैसे देखा है वैसा नहीं मानते हम अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं और शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे तो क्या शुद्ध हो जाएंगे? जब शुद्ध ही है तो शुद्ध क्या हो जाएंगे? तो हमारे पास 10 तोले का बिस्कुट हो, इसको शुद्ध कराना है हमें, ले जाओ शराब के पास, सुनार के पास, 10 तोले के बिस्कुट को शुद्ध करके तुम्हें आधा दे देगा कि आधा तुम्हारा गया पानी में, आधा शुद्ध है। अरे भैया वो पहले से ही शुद्ध है, उसमें अशुद्धता आ ही नहीं सकती है। हमें पहले से हम शुद्ध हैं कि वर्तमान में परिणामों से हो गए हैं, ये हमें अशुद्धता परिणामों से निकालनी है, कुछ नहीं करना है। तुम्हें तो भगवान ने जैसा द्रव्य देखा है वैसा स्वीकार करना है। अशुद्धता तो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। जैसे भगवान ने जिस द्रव्य को जिस प्रकार से देखा है उसी साइड से उसको देखेंगे तो अशुद्धता निकालनी पड़ेगी कि अशुद्धता दिखाई नहीं देगी। क्यों साहब?
भगवान ने अपनी आत्मा को शुद्ध रूप में देखा है या अशुद्ध रूप में देखा है? अरे जरा से साबुन के विज्ञापन आते हैं, सर्फ के विज्ञापन आते हैं कि तुम इस हमारे सर्फ से कपड़ों को धो तो दाग ढूंढते रह जाओगे। टीवी पे आता है वकील साहब क्यों हैं? हाँ, दाग ढूंढते रह जाओगे। ऐसे ही अपने अंदर शुद्धात्मा को स्वीकार करो तो अशुद्धता तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। आंखों से आंखों में चश्मा लगा के ढूंढनी पड़ेगी कि अशुद्धता थी, अशुद्धता कहाँ चलेगी? बस थी नहीं, लेकिन भाई उसमें चश्मा लगाना पड़ेगा। तो बम्बई में एक फिल्म देखी थी सन 70 में, तो उसमें वो फिल्म ऐसी थी कि उसमें एक 3D होते हैं कोई 3D की सिनेमा था वो, तो टिकट में चश्मा और मिलता था वो। अब तुम चश्मा लगा के देखोगे तो फिल्म दिखाई देगी, और चश्मा उतार दोगे तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। उसमें ऐसे मालूम पड़ेंगे कुछ है ही नहीं, जैसे भूल कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही ये हम जनवाणी को समझते हैं, समझना चाहते हैं, तो अपने इन नेत्रों से या भारी चश्मे से देखना चाहते हैं कि 3D के चश्मे से देखना चाहिए इनको। है ही नहीं अशुद्धता, कैसे निकालेंगे उसे? जब वस्तु में है ही नहीं तो उसको निकालने की कोशिश व्यर्थ करते हैं। आत्मा में अशुद्धता हो गई है, आत्मा की पर्याय में अपनी मान्यता में अशुद्धता है कि आत्मा द्रव्य में अशुद्धता है। जब थोड़ा विचार करें गंभीरता से तो मालूम पड़ जाएगी, तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी, और दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। ये जितनी भी हमारी उठक पटक क्रिया होती है, ऐसे शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएंगे। आत्मा को ऐसे शुद्ध करेंगे, सामायिक करेंगे, फिर करेंगे, इससे शुद्ध हो जाएंगे। ये सब ज्ञानियों के खाते की बात है, तुम्हारे खाते की नहीं है। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ये तुम्हारे खाते की चीज नहीं है। ये तो ज्ञानियों के काम है करने का, पूजा पाठ करने का। हम अज्ञानी तो होना नहीं चाहते हैं और पूजा पाठ में सारा समय लगा देते हैं। ये अज्ञानियों के लिए पूजा पाठ है ही नहीं, ये तो सिर्फ ज्ञानियों के लिए है। अज्ञानी अपना समय बर्बाद करेगा और संतुष्ट हो जाएगा कि आज मैं 4 घंटे पूजा की है तो आनंद आ गया साहब, ये करेगा। लेकिन पूजा के मर्म को जाना ही नहीं है उसने। ज्ञानी जानते हैं उसके मर्म को। ज्ञानी बनने के लिए शुद्ध आत्मा को, जैसा केवली भगवान ने द्रव्यों को, तत्वों को देखा है, वैसे पहले जानना चाहिए। पहली पढ़ाई ये है कि भगवान ने जिस द्रव्य को जिस रूप में देखा है उसी रूप में मानना चाहिए। अगर भगवान ने 7 तत्वों को, 6 द्रव्यों को एक दूसरे में मिले हुए देखा है तो वो मानना चाहिए। अलग अलग देखा है तो ये मानना चाहिए। आत्मा को शुद्ध देखा है तो ये मानना चाहिए। आत्मा को अशुद्ध नहीं देखा है तो वो नहीं मानना चाहिए। अब भगवान ने आत्मा को अशुद्ध देखा ही नहीं है तो अशुद्ध कैसे होंगे हम? क्या? हाँ, हम खाते पीते हैं कुछ तो खाने से भूख मिट जाती है कि परिणमन से मिटती है। देखो मैं दृष्टांत बताऊं आपको। एक माँ खाना खा रही थी और 6 महीने बाद उसका लड़का आया। खाना खाने शुरू ही किया था कि लड़का आ गया उसका, और वो भी एक दिन से भूखी थी, कोई उपवास वगैरह किया होगा। अब लड़का आ गया, वो भी भूखा था। तो उसने कहा कि लड़का आ गया है, तो उसने अपनी थाली उस बच्चे के आगे खिसका दी और बच्चा खाना खाने लगा। अब माँ भूखी है कि वो उसका पेट भर गया। अपने को कैसा महसूस कर रही है बिना खाए हुए? आप बताइए। होने कि बच्चे ने खा लिया तो मैंने ही खा लिया, जबकि एक गिलास नहीं खाया उसने। क्यों? तो बिना खाए संतुष्ट कैसे हो गई? उसे भूख लग रही थी, एक दिन की उपवास थी, फिर उसे कैसे संतुष्टि हो गई? तो खाने से तृप्ति होती है कि बिना खाए भी तृप्ति हो जाती है? तो खाना खाती थी कि खाने का ज्ञान करती थी? क्यों? तो खाना हम खाते हैं कि खाने का ज्ञान होता है हमें। खा तो एक गेहूं के दाने को नहीं सकते,
पानी एक बूंद भी नहीं पी सकते हैं, और ना पिया है और ना पी सकेंगे। ये हमारी सब उल्टी बुद्धि है कि हम खाना खाते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है, हम पानी पीते हैं तो हमारी तृष्णा मिट जाती है। ये सब पागलपन है। इस पागलपन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा एक पानी की बूंद भी पी सकता है? पी है आज तक? कि उसका अंदर में परिणमन हुआ है तो पानी उपादान में नहीं, खाने का ज्ञान हुआ या पानी पीने का जो भाव आया, हमारी तृष्णा मिटी, वो भी निमित्त रूप में हुई, लेकिन अंदर में उसमें कुछ नहीं होता। निमित्त अंदर के किसी कार्य को नहीं करता है, वो तो उसकी उपादान की जैसी योग्यता होती है। प्यास लग रही है, पानी मिल नहीं रहा है, तो आपको थोड़ी देर प्यास लगेगी, फिर इसके बाद शांति से हो जाएगी। तो बिना पिए भी शांति हो जाती है। समझ में आई बात? तो पानी पीने से शांति होती है कि बिना पानी पिए भी शांति हो जाती है? आप बताइए क्या होता है? ये हमारी भ्रांतियां हैं, और भ्रांतियों का निकालने का हमारे ये परिश्रम पर्व अपूर्व काल है, अपूर्व समय है। और परिश्रम पर्व में भी भ्रांति नहीं निकाल पाते हम। परिश्रम पर्व में भी हम आचार्यों की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। समझ में आई बात? तो तारण स्वामी जी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली कि मैं प्रत्येक आत्मा को सिद्ध के समान जानता हूं या सिद्ध के समान मानता हूं। अपनी जिम्मेदारी ली कि भगवान, केवली भगवान जिस द्रव्य को जिस प्रकार से देखते हैं वैसा मानो। तो भगवान 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, तो कैसा शुद्ध जानते हैं कि अशुद्ध जानते हैं? कैसे जानते हैं वो? हम जैसा जानते हैं वैसा ही भी जानते हैं, जैसा हम मानते हैं वैसा ही वो जानते हैं, कि वो कोई दूसरे रूप में जान रहे हैं। हम अपने को पुण्य पाप के रूप में पहचानते हैं। क्यों? तो छेलाकार भी कहते हैं कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। समझे? हम अपने को कभी पुण्य के रूप में स्वीकार करते हैं, कभी पाप के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने पुण्य पाप के रूप में किसी भी आत्मा को आज तक देखा ही नहीं है, पूर्व में नहीं देखा है, वर्तमान में नहीं देख रहे, और भावी काल में भी अशुद्ध नहीं देखेंगे। क्यों? है ही नहीं तो कैसे देखेंगे? तो हमें क्यों दिखती है अशुद्ध आत्मा? ये पाप पुण्य के परिणाम हमें क्यों दिखते हैं? क्या दिखते हैं? हमारा पागलपन है वो। इसलिए समझाते हैं कि जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया है वे आत्मा के, जिन पुण्य पाप की दृष्टि नहीं है वे आत्मा के दर्शन कर सकते हैं, और जो पुण्य पाप में तल्लीन है उन्हें आत्मा कभी 3 काल में नहीं मिलेगी। आप बताइए, आत्मा त्रिकाल शुद्ध है अपना, और फिर भी उसमें अशुद्धता में निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृद्ध उपवास करेंगे अशुद्ध निकल जाएगी, अशुद्ध निकल जाएगी और बढ़ जाएगी। क्योंकि है ही नहीं तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज जिसमें होगी उसी में से प्राप्त होगी, कि उसमें से प्राप्त नहीं होगी तो भी प्राप्त हो जाएगी। तो आत्मा में, आत्मा जो द्रव्य है, हम द्रव्य को दृष्टि से देखें तो उस द्रव्य की दृष्टि में कई अशुद्धता है, अशुद्धता का अंश है, भावों का अंश है, पुण्य पाप का अंश है। अपने अंदर परमात्मा में बिल्कुल नहीं है। केवली भगवान ने हमें अशुद्ध देखा ही नहीं है, फिर भी हम अपने को अशुद्ध मानते हैं। तो ये अपनी बलिहारी है बुद्धि की। क्यों? भगवान तो कह के थक गए, समझा गए, लेकिन हम उस रूप को नहीं मान पाते हैं। तो ये हमारा जो है, ये हठग्राहीपना जो है, ये हमें चारों गति में प्रश्न कराएगा। हम तो उसी बात को उसी दृष्टि से देखें जैसा भगवान ने कहा है। हमने एक प्रश्न पत्र दिया था, उसमें लिखा था कि हमें लोक में रह करके भगवान की आज्ञा माननी चाहिए जगत जनों की। तो सबका उत्तर एक ही आया कि भगवान की आज्ञा मानना चाहिए, चाहे मान रहे चाहे नहीं मान रहे। पति पत्नी की बात माननी चाहिए, बाल बच्चों की बात माननी चाहिए, समाज की बात माननी चाहिए, या किसकी बात माननी चाहिए? परिवार की बात माननी चाहिए,
किसकी माननी चाहिए? तो उत्तर तो सटीक आया है कि भगवान की आज्ञा माननी चाहिए। एक का उत्तर भी ऐसा नहीं है क्यों परिवारजनों की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन अंदर में बात प्रवेश नहीं कर रही है। अंदर में हमारे परिवार में कोई बात हो जाए, समाज में बात हो जाए, तो भगवान की बात एक तरफ और हमारी मान्यता, हमारी चीज एक तरफ। भगवान ने ये कहा ही नहीं है कि हम अशुद्ध हैं। तो तारण स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं यहां पर? श्री केवलम ज्ञान विलोक तत्वम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम सम्यक् ज्ञानम चरणंतु सौख्यम तत्वार्थ सार्थम त्वं दर्शने त्वं। देखो कितनी गजब बात है, अनेक शास्त्रों का सार है, कितनी गजब की गाथा है। हमारे परिणामों को हम सही दिशा पे ले आए तो एक समय में सारे परिणाम चेंज हो जाएंगे, हमारे इस बात पे आएंगे। हम अपने को शुद्ध मान रहे हैं, अब वो कह रहे हैं तुम ऐसा मानो जैसा भगवान देख रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं तुम मानो। क्यों? उन्होंने तारण स्वामी जी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। वो तो कह रहे हैं जैसा भगवान ने देखा है वैसा मानो तुम। अब भगवान ने देखा है, वो देखो क्या देखा है। तो हमें भगवान ने अशुद्ध पने में देखा है कि शुद्ध पने में देखा है। हमारा जो अंदर में परमात्मा है वो पहले से ही शुद्ध है कि शुद्ध हमें करना पड़ेगा। तो भगवान ने ये देखा है कि तुम शुद्ध आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा कि हम पहले से ही शुद्ध हैं। क्या देखा है भगवान ने? बताओ। हमें शुद्ध होना है कि हम पहले से ही शुद्ध हैं? क्या है? पहले से ही शुद्ध हैं। भगवान ने ये देखा है, उसका नाम है भगवान की आज्ञा का पालन। हमें किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? कि भगवान की। तो भगवान क्या कहते हैं कि साहब हमें तो शुद्ध अशुद्ध का पिंड देखा है। तो पूछो भगवान के पास चलो कि शुद्ध अशुद्ध का पिंड देखा है कि प्रत्येक द्रव्य को शुद्ध देखा है। सकल द्रव्य के गुण पर्याय अनंता जाने एक ही काल श्री केवल भगवंता। तो सकल द्रव्य के गुण पर्याय को भगवान ने शुद्ध रूप में देखा है कि शुद्ध रूप में देखा है? ऐसा एक प्रश्न गुरुदेव से हुआ था सोनगढ़ में। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप ये बात बताओ कि जब आत्मा का द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है और जब त्रिकाल शुद्ध है तो उसके गुण जितने भी वे भी त्रिकाल शुद्ध होंगे। क्यों? द्रव्य शुद्ध है तो गुण भी शुद्ध होंगे। गुणों के समूह को ही तो द्रव्य कहते हैं। तो आत्मा में जितने गुण हैं वो शुद्ध हैं कि शुद्ध हैं? क्यों सुशीली? कैसे हैं? शुद्ध अशुद्ध के पिंड हैं कि शुद्ध ही हैं? कैसे हैं? तो उसका प्रश्न क्या था कि साहब ये पर्याय में और गुणों के परिणमन में पर्याय का कार्य है, प्रत्येक गुण को पर्याय में परिणमन होता है उसका। तो जब गुण शुद्ध हैं तो पर्याय में अशुद्धता कहां से आ गई है? जब द्रव्य शुद्ध है तो द्रव्य गुणों का समूह है। और गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। बात सही है कि नहीं? तो वो गुण शुद्ध हैं कि शुद्ध हैं? अब यहां थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि आत्मा में प्रत्येक गुण सब त्रिकाल शुद्ध हैं, उनमें अशुद्धता आती नहीं है। तो प्रश्न खड़ा है कि पर्याय में अशुद्धता कैसे आ गई? जबकि गुणों की ही पर्याय होती है और गुण शुद्ध हैं तो पर्याय में अशुद्धता कैसे आ गई? तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? वो पर्याय की अपनी ऐसी स्वतंत्र योग्यता है, उसका ऐसे ही नियामक कारण है। क्या? उसकी ऐसी योग्यता उस समय की है क्योंकि द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र हैं और पर्याय भी स्वतंत्र हैं। कोई ये कह के मेरी दिव्य दृष्टि लगाऊं तो पर्याय मेरी शुद्ध हो जाएगी, स्वतंत्र के नहीं। द्रव्य दृष्टि लगाने से हम ये मान लें कि हमारी पर्याय में शुद्धता का प्रकाश हो जाएगा तो पर्याय अपने को पराधीन स्वीकार करेगी और पराधीनता पर्याय कभी स्वीकार करती नहीं है। उसमें अशुद्धता है तो अपने नियामक काल से उसकी उपादान की युक्ता से, उसमें अशुद्धता में कोई करने नहीं गया है। क्योंकि आत्मा में एक अकारण कारण नाम की शक्ति है। उस शक्ति का क्या काम है कि उसमें पर्याय में शुद्धता आई है तो तुम्हें उसका कारण नहीं ढूंढना है कि पर्याय में शुद्धता क्यों आई है।
वो उसकी योग्यता से, अपनी स्वतंत्रता से आई है। तो पर्याय कोई द्रव्य की गुलामगिरी नहीं करती है। जैसे द्रव्य स्वतंत्र हैं, गुण स्वतंत्र हैं, तो पर्याय भी त्रिकाल स्वतंत्र है उसकी। तो पर्याय में शुद्धता आई है, तो जब द्रव्य पे दृष्टि है तो वो उसकी अशुद्धता क्यों है? जैसे हमारा द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है तो हमें शुद्धता क्यों दिखाई देती है? कि उसकी योग्यता पर्याय की। तुम्हारा काम तो इतना है कि अपने को त्रिकाल शुद्ध समझो। तो पर्याय कब उसको वर्ण करेगी, इसको छोड़ दो। जैसे लोग कहते हैं गीता में, एक कर्म करो उसके फल की आस मत करो। हमारा काम तो कर्म करने का है, उसके फल की आस करने का नहीं है। तो हमारा काम तो त्रिकाल शुद्ध स्वीकार करने का है। अब पर्याय में जो शुद्ध है वो हम नहीं निकाल सकते। क्यों? वो अपने कारण से जाएगी, हम निकालेंगे तो नहीं जाएगी। समझ में आ गई बात? जैसे अभी आपको बहुत सी बातों में आश्चर्य होगा, लेकिन वो बात शास्त्र की है, आगम की बात है, तो अपने ज्ञान के लिए हमें वो बात भी समझनी चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए कि ये बात हमें आत्मानुभूति को ले जाने वाली है कि आत्मा के अनुभूति से विमुख करने वाली है। हम अपने हिसाब से अपने ध्यान में कोई बात नहीं जमती है तो अंदर में एक विकल्प आत्मा के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ये बात कैसे हो जाएगा, फारशास्त्र में देखा नहीं है, ये कैसे हो जाएगा? भाई सुन, सब हो जाएगा। शास्त्र में लिखी है तो शास्त्र में लिखी बात ही ज्ञानी कहते हैं, बिना शास्त्र की लिखी बात को नहीं कहती। और फिर दूसरी बात कि ये बात हमें मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली है क्या संसार में गिराने वाली है? अगर वो मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली है और हमने शास्त्र में नहीं भी देखी है तो भी उसको वर्ण करना चाहिए, क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही जो पर्याय की जो स्वतंत्रता है वो द्रव्य शुद्ध है और गुण शुद्ध है। तो पर्याय क्यों शुद्ध नहीं है उस समय? कि उसमें आत्मा में अकारण कारण नाम की एक शक्ति है, उसमें कोई कारण नहीं ढूंढना है, वो अपने अकार्य कारण से ही अशुद्ध है। शुद्ध हो जाएगी, हमारा एक हमें करना नहीं है, वो तो द्रव्य दृष्टि रहेगी तो अल्प काल में वो शुद्ध ही हो जाएगी। समझ में आएगी बात? लेकिन अभी शुद्ध क्यों नहीं है? द्रव्य दृष्टि है कि पर्याय किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं करती है। दूसरी ओर से देखें इसमें कि ये सिद्ध भगवान है ना, ये 45 योजन की सिद्ध शिला है। कितनी? 2.5 दीप के बराबर। कितनी बड़ी है? 45 लाख योजन, और एक योजन 2000 कोस का। एक योजन का मतलब एक योजन 4000 मील का, और 45 लाख योजन की ये सिद्ध शिला है 2.5 दीप। उसके बराबर यहीं से मुक्ति जाती है। तो किसी ने प्रश्न किया आचार्य महाराज से कि साहब पहले सिद्ध कौन हुए? क्योंकि वो उन्होंने कहा अनादि अनंत है। अब उसका शिष्य का प्रश्न ही आया, हमें तो सबसे पहले मोक्ष में पहुंचने वाली का नाम पता बताओ। तो आचार्य क्या जवाब थे? भैया अनादि अनंत हैं। तो हम तुम्हारी बात को नहीं समझे कि पहले से ही संसार में आए बगैर पहले से अनंत सिद्ध विराजमान है, वहां संसार में आए ही नहीं आज तक, और पहले से सिद्धों विराजमान है, अनादि अनंत है। समझ में आएगी बात? अब हमें आश्चर्य होगा कि साहब संसार से सिद्ध होते हैं, तो उसकी गिनती शुरू हो जाएगी, उसकी मतलब शुरुआत हो जाएगी मोक्ष की भी, वो अनादि अंत नहीं ठहरेगी। समझ में आएगी बात? लेकिन हम उसी दृष्टि देखते हैं अपनी दृष्टि से कि साहब ये जो यहाँ से कोई ना संसार से सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं। हमारी दृष्टि में क्या बात रहती है कि हमारे 8 कर्म नाश होंगे तब सिद्धालय में जाएंगे। ये बात हमें जमती ही जमती है। वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर पहला सिद्ध कोई होना चाहिए जाने वाला, दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का सिद्धालय में गया है तो उसकी आदि हो जाएगी, और वो है अनादि, तो अनादि कैसे सिद्ध करेंगे आप? अब हम शास्त्र में दिखाओ, ये आचार्य वाक्य अनुमान से ज्ञान करो इसका, कैसे कहाँ लिखा है? लिखा भी होगा, हमने जिन ज्ञानियों से समझा है उन्होंने भी कहीं ज्ञान की खोज करके निकाली ये बात। क्यों? तो अगर हम ये कहेंगे कि साहब कोई ना कोई पहले सिद्ध हुआ है तो सिद्धि की शुरुआत, सिद्धालय की शुरुआत हो जाएगी। अब सिद्धालय अनादि अनंत है कि उसका कोई शुरुआत है उसकी?
क्यों साहब? तो इससे इसके निष्कर्ष क्या निकला कि यहाँ के जीव सिद्ध जाती, ये तो सही बात है, आठों कर्मों का नाश होता है, वे सिद्ध होती हैं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन इतने असंख्य सिद्ध बैठे हुए पहले से ही, जो कभी संसार में आए ही नहीं। उन संसार में आते तो सिद्ध होते, ये बात है ही नहीं, वो पहले से ही बिना संसार में आए हुए बैठे हुए हैं। बगीचा समझ में आ रही है? जैसे हम जगह चाहते नहीं है, जगह तो बहुत है। जितने सिद्ध हैं उससे अनंत गुने ज्यादा निगोदियां हैं, और हम अनंत दफे सिद्धालय में होकर के आए हैं, सिद्धों से मिल करके आए हैं। लेकिन हम किस में थे और सिद्ध किस में थे? हम उसमें थे कि एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मरो। वहां भी हम सिद्धालय, जगह हमारे से कोई बाकी नहीं रही है। सिद्धालय का एक एक कोने कोने में जन्म लिया हमने, और अनंत काल से क्या किया है। लेकिन हमारी दृष्टि क्या थी कि एक सांस में 8-10 बार निगोदिया जैसी निगोदिया थी, और उनकी दशा क्या थी? काटिन थी आत्मा का वेदन। तो क्षेत्र कोई ऐसा बचा है जहां हमारा अनंत दफे जन्म न हुआ हो? सिद्धालय में भी अनंत दफे जन्म हुआ है हमारा, जितना निगोद में हुआ है, नरक में हुआ है, देवगति में हुआ है, पशु गति में हुआ है, उससे अनंत गुना ज्यादा सिद्धालय में जन्म हुआ है हमारा। तो सिद्धालय जाना कि नहीं जाना? नहीं, हमें नहीं जाना। सिद्धालय हमें पुकारे तब जाएं, हम अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहते। हमें सिद्ध होना कि नहीं होना, कि सिद्ध होना अलग बात है, लेकिन सिद्धालय में जाएंगे तो बिना बुलाए नहीं जाएंगे। क्या समझ में आई बात? आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन वर्षेगी। सिद्धालय में से बुलाव आएगा तब जाएंगे। सिद्धालय में से शिव रमणी रमणार तू ही देव नो देव, कि वहां से जो शिव की रमणी है वो हमें लेने आएगी, तभी जाएंगे। हम ऐसे कैसे चले जाएंगे? अगर ऐसे जाएंगे तो आव आदर नहीं रहेगा हमारा, ऐसे तो अनंत बार हुआ है वहां। समझ में आई बात? ऐसे ही हमको ये देखना चाहिए कि वस्तु तत्व क्या है। भगवान ने अनंत काल पहले हमें कैसा देखा था? जब निगोद के रूप में थे तब कैसा देखा था? तब शुद्ध देखा था कि अशुद्धपने में देखा था? विचार करें। के भी भगवान ने उस समय जिसमें निगोद में थे, एक सांस में 8-10 दफे जन्म करते थे, उस समय में भी परमात्मा केवल ज्ञानी ने हमको किस रूप में निहारा है, किस रूप में देखा है? हमको निगोद के रूप में देखा है, मनुष्य के रूप में देखा है, पाप पुण्य के रूप में देखा है, कि प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, इस रूप में देखा है। और यह तारण स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं कि भगवान ने जैसे देखा है वैसा मानो। भगवान ने हमें कभी अशुद्ध रूप में देखा ही नहीं है, इसलिए वो अशुद्ध क्यों माने और अशुद्धता टालने की कोशिश क्यों करें? जितनी हम अशुद्धता निकालने की, टालने की कोशिश करेंगे, उतना उतना समय व्यर्थ जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि उसमें द्रव्य में अशुद्धता है ही नहीं, तो हम निकालेंगे कैसे उसे? क्यों? जैसे किसी की अफीम की दुकान हो और हम चांदी मांगे उससे, तो कहां से मिलेगी? उसकी है ही नहीं। ऐसे हमारे अंदर द्रव्य में जो द्रव्य है वो त्रिकाल शुद्ध है, भगवान का भगवान है, उसमें अशुद्धता है ही नहीं, और हम निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकालेंगे उसे? जब उस वस्तु में होगी तभी तो निकाल पाएंगे, और वस्तु में नहीं है तो कैसे निकालेंगे उसे हम? इसलिए यहां तारण स्वामी महाराज ये कह रहे हैं कि जैसा भगवान ने तुम्हें पहले देखा है, वर्तमान में देख रहे हैं और भविष्य में देखेंगे, उसी रूप अपने को मानो। तो भगवान ने हमें अशुद्ध रूप में देखा ही नहीं है, तो नहीं देखा है तुम अशुद्ध रूप में अपने को क्यों देखते हैं? जितना जितना अशुद्ध रूप में देखेंगे उतना अशुद्धता हमारी बढ़ती चली जाएगी, वो जाने वाली नहीं है। और जितना हम शुद्ध रूप में स्वीकार करेंगे अपना, मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं, मैं तो देवों का देव हूं, मैं तो भगवान का भगवान हूं, इसी रूप में भगवान ने हमको देखा है, तो अशुद्धता रह नहीं सकती है। उसके लिए ज्ञानियों ने एक वचन लिखा है, जिन्हें मलिनता रुचती नहीं है
उनकी मलिनता टिकती नहीं है। समझ में आई? बैंसरी के वचनामृत में ये बात आई है कि जिसे मलिनता रुचती है उसी को मलिनता रहती है, और जिन्हें मलिनता रुचती नहीं है उसकी मलिनता टिकती नहीं है। अब हमें मलिनता रुच रही है तो हम चारों गति में घूम रहे हैं, क्यों? हम मलिन हैं, हम अशुद्ध हैं। क्यों? फल क्या है इसका? कबहू के इतरने गो, कबहू के नरक दिखावे, सुर नर पशु गति माय, बहुविध नाच नचावे, प्रभु इनको पर संग, भव भव माहे बुरोजू, जो दुख देखे देर, तुमसे कछु नाए दुरोजू। हमने अशुद्ध पने में अपने को देखना शुरू किया तो क्या फल मिलेगा? कभी हम नरक में दिखाई देंगे, कबहू की इतर निगोद, कबहू की नरक दिखावे। दिखावे का मतलब नरक में देखे जाएंगे, लेकिन शुद्ध आत्मा नरकी होगा नहीं। कबहू की नरक दिखावे लिखा है, हो नहीं जाएंगे वहां भी, नरक में पहुंचने पर भी नरक में दिखेंगे, लेकिन नारकी हो नहीं पाएंगे। क्यों? कि हमने अपनी अशुद्धता का निकालने का प्रयत्न किया है, तो चारों गति में घूमने का कांटेक्ट किया है हमने, फिर एलिवेशन किया है हमने। अपने को अशुद्ध मानना माने चारों गतियों को बुलावा देना है। तो हम पहले ही कांटेक्ट कर चुके हैं, इनको रिजर्वेशन किया है जाने का वहां, तो अशुद्ध नहीं मानेंगे तो जाएंगे कैसे वहां? और अपने को त्रिकाल शुद्ध स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? या तो स्वर्गों में या सिद्धालय में, और दूसरी गति कोई है नहीं उसकी। तो हम किस कारण से अशुद्ध हैं, किस नए से अशुद्ध हैं? अगर तुम्हें इस नए को देखना है तो नियम सार की 47वीं गाथा है भगवान कुंदकुंदाचार्य की। भगीन साहब क्या लिखा उन्होंने कि हमें तो प्रत्येक जीव त्रिकाल शुद्ध नजर आता है, हम किस नए से उसे मिथ्या या अशुद्ध जाने। ऐसा नियम सार की 47वीं गाथा है। क्या क्या लिखा है कुंदकुंद भगवान ने? तो फिर प्रश्न हुआ है वहां, एक आदमी ने प्रश्न किया है किस नए से आने? अरे साहब हमारे पास एक व्यवहार ने तो है, उस नए से तो अशुद्ध माने कि व्यवहार ने को मस्करी करके उड़ा दिया हमने। व्यवहार ने हमारी जाति के बाहर है, हरिजन है, उसको हम रखते ही नहीं है। क्यों? हमारी दावा तो हरिजन को बुलाएंगे कि सामान्य सज्जन लोगों को, हरिजन आएगा भगाएंगे कि उसको स्वागत करेंगे। तो व्यवहार ने हरिजन है, क्या है? हरिजन है कि नहीं? कि उपादेय है। तो व्यवहार ने को तो हमने मस्करी करके उड़ा दिया है ही नहीं कोई व्यवहार ने। हमारे लिए तो प्रत्येक जीव शुद्ध है। आपको देखना हो तो आपके यहाँ नियम सार हो तो 47वीं गाथा का भावार्थ पढ़ लेना। बस एक ही यही बात निकलेगी इसमें। किसमें? हाँ वो तो उसी का रूपक है। अब 72वां कलश पद्म ब्रह्मधारी देव ने कलश लिखे नियम सार में, उसमें 72वां कलश लिखा कि शुद्धा शुद्ध की विकल्पना मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। क्या लिखा? ध्यान से सुनना। शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। सम्यक दृष्टि की तो भावना त्रिकाल द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है, ऐसी भावना वर्तती है। ऐसे सम्यक दृष्टि को हम वंदन करते हैं। ये 72वां कलश है, देख लेना आप जाकर के इसमें। अब कहाँ 7वें गुरुस्थान में, 6ठे गुरुस्थान में झूला झूलने वाले मुनराग, और कहाँ 4थे गुरुस्थान में सम्यक दृष्टि के जिसने हमारी इस बात को स्वीकार किया है कि ये शुद्धा शुद्ध ये सब विकल्पना है, पहले से ही मैं शुद्ध हूं, पहले से ही मैं शुद्धता का पिंड हूं, ऐसा जिसने स्वीकार किया है तो मुनिराज कहते हैं हम उसको वंदन करते हैं। अब वंदन छोटा बड़े को करे
कि बड़ा छोटे को करे, लेकिन मुनिराज को ऐसा प्रमोद आया कि इस व्यक्ति ने जैसे हमने ये बात कही है वैसे स्वीकार की है। तो प्रमोद में क्या कह गए वो कि हम उस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि को, चौथे गुरुस्थानवर्ती को वंदन करते हैं, आदर करते हैं उसका। समझ में आई बात? तो मुनिराजा ने लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और हमने भी उनकी नई बात मानने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने तो पूरा लिखा है जिस तरह से हमको मानना चाहिए, लेकिन हम भी उनकी बात को अवॉइड करके माने, उसमें उनकी बात को विरुद्ध करके माने, उसमें हमने भी कसर नहीं छोड़ी है कि साहब शुद्ध हो जाएंगे हम, अभी तो शरीर में हैं हम, अभी तो हम अशुद्ध हैं और शुद्ध करेंगे। तो किससे शुद्ध करोगे तुम? कैसा फिर तुम उपवास करेंगे, भक्ति पूजा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, दान देंगे, कि सब ये तुम्हारे पाप बंध के कारण बनेंगे। जितनी भी तीर्थ यात्रा है, दान देना, उपवास करना, मंदिर बनवाना, अन्य काम करना, ये सब पाप बंध में जाएंगे। तुम समझ रहे हो किसी में पुण्य होगा, एकमात्र पाप बंद होगा इसमें, हैं? अरे बंद करवा रहे हैं तो कुछ चीज बता भी तो रहे हैं। तुम्हारी कोई चीज अगर कोई चीज जा रही है तो कोई आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो कोई वस्तु हमें खोनी पड़ेगी। वस्तु खोएंगे नहीं तो प्राप्त कैसे करेंगे? हम पूरे हैं उसमें, तो हम उसको निषेध कर रहे हैं, तो शास्त्रकार आचार निषेध कर रहे हैं, हम निषेध कर रहे हैं, तो वो निषेध करके कुछ दे भी रहे हैं कि नहीं? अरे हमें अशुद्धता के बदले में शुद्धता दे रहे हैं। हैं? आचार्य ने खोल दिए हैं, हमने क्या खोल, हम क्या खोलेंगे? हम क्या चीज है? हाँ, तो बता तो वही बात रहे जो उन्होंने लिखा है। अब स्वीकार करने की, नहीं स्वीकार करने की, ये हमारी चीज है अंदर में। हमने को अशुद्ध माने, अशुद्ध माने, ये अपनी जैसी धारणा हो, जैसी मानता हो। आचार्य ने तो कहीं लिखा नहीं है। आचार्य ने तो ये लिखा, तारण स्वामी जी ने लिखा कि जैसा भगवान ने तुम्हें देखा है, जैसा 7 तत्वों को देखा है, जैसा 6 द्रव्यों को देखा है, वैसा ही तुम मानो। तो भगवान ने हमें अशुद्ध देखा है कि शुद्ध देखा है? जब हम नरक में थे तब भी भगवान ने हमको क्या देखा है? शुद्ध देखा है। और हम फिर नरक चले जाएंगे तो भगवान कैसा देखेंगे? फिर भी शुद्ध देखेंगे। त्रिंज गति में भटकेंगे तो भी भगवान की दृष्टि में शुद्ध आएंगे। स्वर्ग में जाएंगे तो भी भगवान उनको शुद्ध दृष्टि में देखेंगे। और अगर मनुष्य पर्याय में ही रहेंगे तो भी भगवान हमें मनुष्य पर्याय से रहित अंदर में शुद्ध परमात्मा है, उसी दृष्टि से देख रहे हैं। तो वैसी दृष्टि हमें देखने की बननी चाहिए, तब हमें आत्मा की अनुभूति का एक अपूर्व चांस मिलेगा।